एक युवल नोआ हरारी करके हैं, जो उन्होंने ऑल दिस बुक्स काफ़ी अच्छी लिखी है, फेमस भी हो गए हैं जी। और उनकी एक किताब करीब मैंने 1 महीना पहले पढ़ा था, नेक्सस। इसका क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जी। है, उन्होंने अपनी ओपिनियन लिखी है। जी। आई रेड समवेयर, मेरे को ठीक से वो सेंटेंस याद नहीं आ रहा है, बट लिखा हुआ था हिस्ट्री इज ए अमलगमेशन ऑफ योर बायोलॉजी एंड कल्चर। इसको आप जरा मेरे को ऑब्वियसली जब बुक पढ़ते हैं तो इतना तो समय नहीं होता कि उसको बैठ के हम करें। अपने प्रोफेसर साहब ने हमें बताइए कैसे, व्हाट डज दिस मीन, बायोलॉजी एंड कल्चर का मिक्स है हिस्ट्री। इज इट राइट सेंटेंस और हाउ कैन ए लेमैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इट? सर, जैसे कि हम सिंधु सभ्यता की बात करें या फिर हम आगे और पीछे भी जा सकते हैं, हम भीमबेटका तक जाते हैं, तो अब हम बायोलॉजिकल रूप से देखते हैं, हमें कई सारे प्रमाण मिलते हैं कि हमें अस्थियां मिलने लगती हैं पुरापाषाण काल की या मध्य पाषाण काल में लोगों की। उन अस्थियों के माध्यम से हम यह पता लगा पाते हैं कि जैसे हम यह भी देखते हैं कि कब्रगाह एक्स संस्कृति में किसने हमला किया, किसने नहीं किया। ये सारी चीजें डीएनए के माध्यम से, हम बायोलॉजी के माध्यम से पता कर पाते हैं, परंतु उनसे आप पूरा इतिहास नहीं लिख सकते। जैसे ही आप कल्चर देखते हैं, आप भीमबेटका के चित्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता था, क्या क्या संभावना है। आप सिंधु घाटी सभ्यता में आएंगे, आप देखेंगे वहां पर आपको जो पीपल का पेड़ मिलता है, अन्य चीजें मिलती हैं, वह भी आप समझ पाएंगे। मध्य पाषाण, मतलब जितनी भी सभ्यताएं हों, उनमें अगर आप एक तरफ बायोलॉजी देखेंगे, दूसरी तरफ कल्चर देखेंगे, तब मिलाकर आप उनको एक स्पष्ट बिंदु पर ला सकते हैं, स्पष्ट कागज पर उतार सकते हैं कि संबंधित इतिहास ऐसा रहा होगा। अगर इनमें से आप किसी एक को छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं संभावना है कि आप पूर्णतः उसका खाका तैयार ना कर सकें। और इसके साथ साथ सर मुझे लगता है साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इन दोनों चीजों के साथ, क्योंकि अगर हम सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा हम उसके बारे में जानकारी लगा पाएंगे जितना कि हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं।